ठीक है, सुप्रभात। आज आपको कॉपी जो चेकिंग होती है उसके विषय में समझाएंगे। जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड है, उसकी कॉपी है। तो बिहार बोर्ड की जो कॉपी होगी, तो सपोज कीजिए कुछ जिला का नाम लिख लीजिए। मान लीजिए एक सीतामढ़ी हो गया, एक क्या हो गया, एक मान लीजिए कुछ और दूसरा जिला बोलिए, पटना। इसी तरह से मान लीजिए गया। अब ये हो गया, इसी तरह से सारे जिले हो जाएंगे। सबका एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद सारे कॉपी को सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद उस कॉपी को जहां चेक किया जाना है, चपरा लगा करके बोरा में, कि माने चपरा जानते हैं ना, बोरा में रख करके ऊपर से चपरा मार देते हैं कि टूटा हुआ नहीं, उसका एक पहचान होता है। और तब दूसरे जिला का, इस जिला का उस जिला में, इस जिला का उस जिला में संख्या गिन करके उसका ट्रांसफर होता है। फिर वहां पर क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत में बहुत उसको सावधानी पूर्वक उसको रखा जाता है। बहुत नियम कानून होता है। आपको जिससे फायदा होना है और गोपनीयता को जो भंग न करे, वही चीज आपसे शेयर किया जाना है मात्र। तो देखिए, आपका यहाँ से वहां चला गया, वहां से यहाँ चला गया। मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, क्या है आपकी ये, इसी तरह से कॉपी होती है। आपकी बिहार बोर्ड की कॉपी कैसे होती है, इसी तरह से होती है। कॉपी में क्या होता है, माने ऐसे ऐसे 3 पोर्शन होता है। फर्स्ट पोर्शन पर आप अपना कंप्यूटराइज सब नाम आता है ना, साइन इन करते हैं, सब चीज सारा चीज है। सेकेंड वाली जो कॉपी पेज होता है, उस पर मार्किंग स्कीम होता है, किस नंबर में कितना क्वेश्चन मिला है सो रहता है। इसका 3 पोर्शन जो रहता है, टिक 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 धागा की तरह कटा रहता है सुइया से। इसमें बार कोडिंग होता है। बार कोडिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिप होता है इस तरह से, इस स्ट्रिप को साट दिया। अब यहां पर मान लीजिए ए बी सी है, इसमें भी क्या रहेगा, ए बी सी, इसमें भी क्या रहेगा, ए बी सी। ये रहेगा नहीं, वहां कोड रहता है 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, तीनों में एक जैसा रहेगा। आपका पूरा नाम कहाँ लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। क्या करेगा, इस पेज को फाड़ लिया जाएगा। इस पेज को फाड़ करके रख लिया एक जगह, मान लीजिए कहीं रख लिया। इसके बाद कोई सबूत नहीं है कि कौन कॉपी किसकी है, कोई सबूत अब बचा ही नहीं कि कौन कॉपी किसकी है। फिर इस पेज को यहां से फाड़े, तो अंदर में आपकी सारी कॉपी, जो पेज इधर लिखा हुआ है, मान लीजिए इतना मोटा कर रहे हैं, इतना मोटा होता नहीं है, तो ये जो कॉपी आपकी हुई, तो ये पेज जो उघार हो गया, इसमें क्या होता है कि कॉपी चेक करने के बाद किस क्वेश्चन में कितना नंबर मिलना है, क्या मिलना है, सब इसमें अंकित करते हैं। और अंदर में भी पूरा चढ़ा हुआ होता है। दोनों चीज तरह से लिखा जाता है कि सबका जोड़। फिर वर्ड में भी 6 नंबर है तो 06 लिखेंगे, और इसको वर्ड में भी लिखेंगे 6 SI X6 ओनली, ताकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहे किसी तरह से माने उसमें करने का। और ये जो फट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इसमें जो सारा चीज जो इसमें नंबरिंग कर देंगे, तो उसी नंबरिंग के आधार पर इस पर आपका नंबर चढ़ जाएगा। कौन चढ़ाएंगे, सब अलग अलग होता है, डिपार्टमेंट होता है। नंबर चढ़ाने वाले अलग, अपलोड करने वाले कंप्यूटर पर अलग, कॉपी चेक करने वाले अलग। बहुत फास्ट होता है बिहार में, बहुत कम समय में रिजल्ट देने का मैंने गौरव प्राप्त है बिहार को। और ये CBSE बोर्ड वाले भी सीखने आए थे कि क्या बात है कि कोरोना में इतना जल्दी, हमें भी सोचे रहे थे जब तक आप लोग रिजल्ट भी दे दिए एग्जाम दे करके। तो ये चीज हो गया। अब आप कहिएगा कि ये जो बार कोड हो गया, अब इस कोड को नंबर मिलता है, जो कोड है ना उसको नंबर दिए, उस कोड को कंप्यूटर पर चढ़ा है ना, तो कोड को चढ़ा उसको, फिर कोड को डिकोड कर लेता है कि कोड किस व्यक्ति को मिला हुआ है, क्योंकि उसका पर्ची कहां पर है, फटा हुआ यहाँ पर है, उससे पता चल जाता है। तो इससे क्या कहते हैं कि आपका नंबर का पता चल जाता है कि किनको कहां पर आपको माने नंबर मिला था, किनको मिला, क्योंकि इस कोड को नंबर दिए। हम नाम किसी का कोई नहीं जानते, कोई शिक्षक। कोड जिसका है
ये कोड इस पर भी सटा हुआ है, तो इस कोड से इस कोड का पता चलेगा, इस कोड से किसका नाम है सो, क्योंकि सटा हुआ होता है। और बहुत रैंडम हाली हाली कंप्यूटराइज होता है, बहुत जल्दी होता है, सिस्टम भी काम करता है बहुत माने फास्ट, कंप्यूटराइज जो पद्धति इसके कारण होता है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला पेज हटा रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका परीक्षा की कॉपी है, तो दो तरह से कॉपी होगी। कितनी कॉपी होगी? ज्यादा से ज्यादा दो तरह से हो सकती है। एक क्या होगा कि मान लीजिए कॉपी है, तो मार्किंग इसमें एक होगा थ्योरी। क्या हो जाएगा? थ्योरी। थ्योरी समझते हैं क्या होता है? एक होता है, क्या होता है? प्रैक्टिकल। थ्योरी बोलते हैं माने बोलते बड़ा थेसिस जारी छी, कुछ बोलते हैं किसी को तो क्या बोलते हैं? थेसिस माने थ्योरी। ये थ्योरी माने आपका पेपर हुआ, जैसे मान लीजिए 100 नंबर हुआ, और मान के चल रहे हैं कि आपका बायोलॉजी है। इसी तरह से केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सबके लिए। तो कितना नंबर का? 100 नंबर। तो 100 नंबर में 30 नंबर किस में रहेगा? हाँ, इसमें। इसमें कितना नंबर रहेगा? हाँ, 70 नंबर। और अब इस 30 नंबर में पहले किसका समाधान दे? 30 का कि 70 का? किसका समाधान दे उत्तर? 30 नंबर का कि 70 नंबर का? 70 का देते हैं। तो ठीक है, 70 का 50% कितना हुआ? कितना हुआ? 35, है ना? अब ये क्या रहेगा? 35 नंबर इसका, इस कॉपी के अलावा एक OMR शीट रहेगा। क्या रहेगा? OMR शीट। अब इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से है। आपका जो भी नंबर होगा वो OMR शीट कैलकुलेट करने के बाद निकलेगा। इसमें क्रम रहता है आपका क्वेश्चन का। इसमें जो क्वेश्चन से पढ़ते हैं सो सबका विकल्प, सबको रंग दिए। क्या कर दिए? रंग दिए। जब आप रंग दिए इस तरह से, तो रंगने के बाद ये होता है OMR शीट। क्या होता है? OMR। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? ये ऑप्टिक माने होता है प्रकाश, मार्क माने ऑप्टिक मार्क जो रीडर होता है, माने उसमें उसको पेपर से गुजारा जाता है, इसलिए उसको टूटे नहीं। प्रयास कीजिएगा उसका कोना न मुड़ाए, टूटे नहीं, फटे नहीं, क्योंकि उसको मशीन में डाला जाता है। इधर से मशीन में गया और फिर कैसे वो OMR शीट का कॉपी लाखों आदमी का तनखा देर में चेक करता है, वो फिर दूसरा दिन का सब्जेक्ट है, उतना लंबा ना करिए। तो उसमें जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उधर निकला, स्कैन कर लिया तो टॉर्च, मान लीजिए टॉर्च जलता है, ऑप्टिक माने प्रकाश, तो टॉर्च जला, उसमें सेट रहता है कि भैया ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ जला सो, तो जला। तो जहां पर माने आप रंगे रहते वहां उसको डिस्टर्ब हुआ है, तो जहां डिस्टर्ब हुआ है वह कहीं सही आंसर है। आपको देखिए कि कितना जगह सही जगह डिस्टर्ब हुआ है। डिस्टर्ब भी सही जगह होता है। आप हमको डिस्टर्ब करेंगे जहां पूछना है, सही जगह डिस्टर्ब करेंगे तो हमको बुरा थोड़ी लगेगा, अच्छा लगेगा। तो सही जगह डिस्टर्ब हुआ माने क्या? जहां उत्तर होना चाहिए सो आपने जो रंगा है सो, तो रीड करके बताता है कि भाई मशीन में ऐसा सेट हुआ है क्वेश्चन आंसर, और आपका इसमें जो बच्चा का इसमें इस तरह से रंगा हुआ है वो नंबर एक बार दे दिया आपका। इस पर हो गया। ये सब कंपटीशन के लिए बात है। अब देखिए इसमें क्या क्या मैंने आपको गड़बड़ हो सकता है। 2 गो रंग दीजिएगा तो 2 जगह रुकेगा, तो हम स्कूल में है भी नहीं भी हैं, दोनों बात सही होगा है? नहीं, तिरंगा फिल्म का डायलॉग फिल्म में चल सकता, हम यहाँ भी है वहां भी है ना? टीवी खोलो वहां भी दिखाई देंगे। पढ़ लेना कुछ रहता है नहीं। चलिए, तो इसमें हो गया। अब किसी का हाफ रंग दीजिए, वो भी प्रॉब्लम है ना? फट गया, ज्यादा रंग करके इसमें भी ला दिए तो उसको भी दो की तरह से काउंट करेगा। सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, इसका बार बार तरीका बोलते हैं भाई। गोल जो आप कन्फर्म हो जाइएगा तो पतला लीड मत ले जाइए। पतला लीड ले जाइएगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, OMR शीट फटने का भी डर रहेगा, पीछे से नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे इसमें, हाँ आप इसमें मोटा पेन होता है, मोटा मैंने कोई भी नहीं, एक होता है OMR शीट वाला, कहिएगा कि हमको OMR शीट रंगने वाला, वो आप लीजिए। हो सके तो अभी 2-4 खरीद कर प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दीजिए, अभ्यास रहेगा।
अब माटी भरते हैं, एक होता है कि बाउंड्री दे देना जमीन में, तब माटी गिराते जाना। एक होता है माटी गिराइए, बारिश हो रही है, सब दह के जा रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको, बाउंड्री दे करके तो माटी गिराना चाहिए। मोटका लीट लीजिए और चारों बल से इसे इसे क्या कर दीजिए, पहले बाउंड्री दे दीजिए और तब ट्रक से हाले गिरा लीजिए, है ना। अंदर से गिराना शुरू नहीं होता रहेगा, समझ रहे हैं है। और फिर अभी रंगने का क्या तरीका होता है, आप प्रश्न रंगे हुए हैं, प्राइवेसी भी रखनी है कि ऐसा नहीं पड़ोसी को बता दीजिए पूरा। तो इसमें तो चले दोनों पास होगा, लेकिन कंपटीशन में तो भाई आप पास होइएगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल होगा, वो निकलेगा तो फिर आप बाहर हो जाइएगा, क्योंकि सीट निश्चित रहती है। तो उसमें क्या करना होता है, ये जो है कि आप 10 का क्वेश्चन का हल कर लीजिए, चाहे जो भी आपको अच्छा लगे, ये आप पर है। हल करने के बाद जो आंसर आपको लगता है उसको टिक ऐसा कुछ कर लीजिए। टिक करने के बाद मेरे अनुसार आपको जो मन है सो करिएगा, हम लोग जैसा, हम व्यक्तिगत जैसा करते हैं सो बता रहे हैं। ऐसे नाम भी ABCD कुछ रहता है लिखना, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि पेंसिल नहीं ले जा सकते, इरेजर नहीं ले जा सकते, व्हाइटनर नहीं ले जा सकते। व्हाइटनर का है नहीं, आप व्हाइटनर ले जाइएगा, व्हाइटनर लगाइए, हो सकता है कोई बोर्डे में जाकर व्हाइटनर लगा के चेंज कर ले पूरा, इसलिए व्हाइटनर का ऑप्शन है खत्म है। व्हाइटनर लगा हुआ मैंने कुछ गड़बड़ हो सकता है ना आगे, व्हाइटनर की बात खत्म, कौन सही है, ये व्हाइटनर लगा तो चारों को फिर लग सकता है ऊपर, तो व्हाइटनर नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, हम जो करना चाहिए आप समझिए, आपके क्योंकि सब अपने अनुकूल होते हैं। आप क्या कीजिए कि जैसे ABCD जो भी नाम है उसको पॉइंट पहले थोड़ा सा कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 लिखा रहता है, यहाँ पर आपका रोल नंबर मान लीजिए 2 7 3 है, 1 2 9 इसमें रहेगा, 1 से 9 तक 0, 1 से 9 तक 0 सब रहेगा। तो आप उसमें देख लीजिए 1 है तो उसको 1 को पहले पॉइंट कर लीजिए, एक बार माटी गिराना शुरू नहीं कीजिए, पहले कहिए भैया यहाँ पर भराना है जमीन को, उस जमीन का थोड़ा सा, तो वहाँ पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर। इससे क्या हो जाता है कि आप एक तरह से क्या हो जाते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टेक भी हुआ तो क्या हुआ, दूसरा विकल्प जा सकते हैं। कहीं यहाँ पर कि जा कबूतर जा जा जा, अब जा का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ रंगना है लेकिन इसमें A का B में रंगना था, कोई बात नहीं, इसको करके अब फिर उसका काम जल्दी निपटा लीजिए। धोखा से कहीं हुआ, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि इसको हो गया इसको छोड़ दीजिएगा, तो जहां मिस्टेक है उसको पहले निपटा लीजिए, उस काम को बारीकी समझ रहे हैं, इसको रंग लीजिए। और अक्सर करके क्वेश्चन में 1 2 3 चलते रहता है, इसमें 1 का 4 होगा तो 2 का 4 रखते, 3 का सब है गलत। इसमें आप 1 से 9 तक उसमें इधर देखने में क्या हुआ, टेढ़ हुआ, जैसे पढ़ते हैं ना कि अब ये आपका कोई घड़ी है, सामने से देखिएगा तो 12 बजता रहेगा, इधर से देखिएगा तो 12 बज के 1 मिनट हो जाएगा, उधर से देखिएगा तो 11:59 हो जाएगा। तो थोड़ा सावधानी रखना है। क्या रखना है, सावधानी क्या रखना है, बोलिए क्या सावधानी रखनी है। हाँ, कि 1 का 1 में ही, 2 का 2 में सारा चीज सही से है ना, क्योंकि आप उतना मेहनत किए हैं, सब बेकार यदि गलत रंगा जाएगा, उतना ही सही होगा जो कि कॉमन पोर्शन रहेगा, है ना। यदि उल्टा 1 का 2 में रंग दीजिएगा, 2 का 3 में, 3 का 4 में, होता है मिस्टेक, उसमें उतना ही सही होगा जितना कि कॉमन कहीं होगा दोनों में। ये जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनके लिए, जो कुछ नहीं जानते हैं फिर भी नंबर लाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि भाई अब नहीं पढ़ाई किए हुए तो पढ़ाई तो करना ही चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं किए हुए, कुछ ज़्यादा बीच मोबाइल में रह गए प्रत्येक साल, तो क्या करना चाहिए आपको, ऊपर से नीचे तक कोई एक विकल्प ले लीजिए, चाहे पूरा A रंग दीजिए, चाहे पूरा B, चाहे पूरा C, चाहे पूरा D। अब कहिए सर यही करेंगे, नहीं, मेहनत करने वाले को तो खैर कभी नहीं पहचान पाइएगा ना, मेहनत, लेकिन नहीं मेहनत किए हुए हैं तो क्या कीजिएगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप कहिए क्या ऐसे ऐसे रंगेगा, ऐसे 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 गला हुआ है ना, उस तरह से रंगेगा, हो सकता है कि लाइन में आपको सही नहीं हो, लेकिन पूरा A को रंगेगा, B को, चाहे C को, ये ना कि पूरा रंग दीजिएगा, कोई नहीं कीजिएगा, 1 लाइन में देखे को रंगना है। इसमें 1 लाइन पूरा कोई रंगते चले नहीं आता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, 10वां के प्रयोगिता के हिसाब से लास्ट वाला चैप्टर था, कम से कम 4 गो में कितना होगा, कम से कम इतना रंगा होता तो थोड़ा नंबर भी मिल जाता, होने लगा। हाँ, कॉमन आने का चांस कितना रहता है, जैसे A और C? आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लगभग बराबर रहता है। जैसे कॉमन रहता है कि A और C कंपलसरी आने आना है, B और D नहीं, ऐसा जब रहेगा तो विकल्प में 2 घट जाएगा। जब कोई जानेगा कि A और C होता है तो भाई टीचर पढ़ावे करेंगे कि दूसरे बताओ तो उसको 50% सही हो जाएगा उसका ना, सभी बराबर रहता है, 1/4 रहता है, 1 2 हो सकता है कम जाए, नहीं उतना हो जाए तो दूसरे को विकल्प ना हुआ। हाँ, तो ट्रिक बोले कि पूरा A रंग दीजिए, चाहे पूरा B रंग दीजिए, चाहे पूरा C, कुछ नहीं आता है तो पूरा रंग दीजिए,
अब पूरा जब रंग दीजिएगा तो उसमें से 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? ये 3536 नंबर मान के चलिए, तो कितना सही हुआ? हाँ, 36 में 4 से भाग दीजिए तो 9-10 वो सही आपका हो गया, बिन पढ़ ले तो नहीं हुआ। फिर भस्मासुर वाली बात हो जाएगी, तब हम ही को शंकर भगवान से वरदान लेके अभी पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा सा, ये तो अंतिम उपाय। फिर किन्हीं को कुछ आ रहा है तो उसको बना लीजिए। अब बनाने के बाद थोड़ा समय, साल भर उतना समय नहीं दिया तो इतना समय निकाल लीजिएगा कि जिसको सही सही गारंटी है उसको देख लीजिए सही। हमको मान लीजिए कि हम 5 को बनाए हैं, अब 5 को हम सी में बनाए हैं, ठीक, बाकी का सबका सी नहीं रंगेगा। 5 को सी अर्थात भाई 9 को कोटा में 5 को कोटा तो आप सही कर लिए में, तो सी को छोड़ कर दूसरा रंगेगा। इतना ही है, किसी को अपना मन है ना। एक बार में जो आंसर है वो सही होता है पढ़ने वाले के लिए, 2 को विकल्प में कन्फ्यूजन तो उसको, तब हमारी बात समझ रहे हैं। पढ़े हुए हैं उसका तो इधर उधर करना है, ऐसे 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 तो वो सही रहेगा, लेकिन नहीं पढ़े हो तब ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अब पढ़े हुए में नहीं भी पढ़े हुए तो पहले ऐसे ऐसे ऐसे, अब तब गिन करके तब ऐसे ऐसे क्या करना है उस तरह से, समझे। चलिए, ये हो गया आपका सही से, माने थोड़ा बारीकी से भरना है। OMR शीट का काम खत्म हो गया। हाँ, अब चलते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या होता है? एक होता है लघु त्रिय, क्या होता है? हाँ, लघु, एक होता है दीर्घ। अब क्या कीजिए, क्वेश्चन करते हैं कि फाड़ना मना है ना। फिल्म में लिखा रहता है दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे में, है ना, कि कौन फिल्म में इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिख देता है सर, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो वहां भी कहीं कहीं लिखा हंसना मना है, सुनाएंगे जोक चुटकुला, कहेंगे हंसना मना है। कैसे हो पाएगा? देखिए, तो वहां भी क्या करना है आपको, भाई आप लोग नहीं फाड़िए, इंस्ट्रक्शन मिल रहा होता है इमिग्रेशन, उनसे हम नहीं अति बेवजह अति मन उलझेंगे, है ना। कुछ देखिए ट्रिक को थोड़ा की जगह प्रयोग। अब वहाँ पर क्या है कि अच्छा से रखेंगे, माने उनका भी, क्योंकि जो भी आपके क्लास में है, जिस पद पर भी है, वो एक रेप्टेड है, वो मन प्राधिकृत है, उनका बहुत पावर होता है उनका, है ना। अब ये दूसरी बात है कि मान लीजिए BA की एक छात्रा थी जो इन्विलेशन कर रही थी, मैम उन्हीं को क्या कहते हैं, मारते मारते आँख जो है उसका जो मन वायरल हुआ था। ये सब सही तरीका नहीं है। पावर तो इतना होता है कि एक बार रगड़ दे तो जीवन भर भर क्या कहते हैं फिर काम खत्म हो जाए। चलिए, तो इसका जो हुआ पोर्शन, तो आप हाली हाली उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए कौन कौन हमको हाली हाली बन रहा है, तो उसको थोड़ा सा टिक लगेंगे। फिर इसमें आप अपने स्तर से सोच सकते हैं कि जो हमको बहुत अच्छा से आ रहा है उसको हम 1 स्टार देंगे, जो थोड़ा हम कम जानते हैं उसको क्या है 2 स्टार देंगे, है ना। स्टार थोड़ा समय लगा तो टीके लगा देंगे ऐसे ऐसे। इससे क्या हो जाता है, फर्स्ट बार में पहले देख लेना चाहिए। अब ये है क्या कहते हैं कि नहीं कि बाप रे पहले के 4 गो नहीं आता है, हो सकता है सेट आपका पहले का 4 गो नहीं आता। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत का तो चीज़ है पूरा, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत हार जाएगा क्योंकि आगे का बहुत जंग आसान होगा। अब वैसे भी पारंगत कोई होता नहीं, शिक्षक भी सब देंगे तो मैंने सारे शिक्षक हले कर ले ऐसा नहीं होता है एक्यूरेट, है ना। तो आप उसको देख लीजिए। धैर्य सबसे बड़का आपका क्या होता है, हथियार होता है। कहीं कहीं लिखा रहता है युद्ध जो है सो हथियार से नहीं लड़ा जाता है, कथी से लड़ा जाता है, उत्साह और जोश से, है ना। युद्ध तो उसमें आपके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस। 3 घंटा भाई 12 महीना क्या पढ़े नहीं, 3 घंटा में क्या उगलिएगा वोमिटिंग की जगह पेपर में, वही महत्व है ना। वोमिटिंग समझ रहे हैं ना, कहे अभी था लिखा हुआ यहाँ पर वोमिटिंग, माने जो पढ़े उसको कहाँ उलटना रहता है, क्या करना रहता है कॉपी पर, तब नंबर मिलता है। हाँ, तो जितना कस से खाए पिए और नहीं पचा पाए वोमिटिंग कीजिए, जितना वोमिटिंग कीजिए उतना अच्छा सा नंबर मिलेगा। आप कहीं कहेगा ना कुछ हम पचाइए लेंगे, नींबू का पानी पी करके कुछ करके जाए मिले करके, तब मैंने सब अंदर में रख लीजिए तो नंबर कितना भी तेज है जो कॉपी जाएगी उसी के आधार पर आपको मिलना है, समझ गए। तो इसमें से क्या करेंगे आप, छांट लीजिएगा। और छांटने के बाद क्या कीजिएगा, जैसे कि कुछ अपना अनुसार, कोई आदमी हो सकता है ज्यादा आता है उनको 3 को गोला दीजिएगा, कम वाले को 2, 1 को, वो आप पर डिपेंड करता है क्या कैसे है, वो अपने अनुसार, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। अब क्या कीजिए, आंसर जो है उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। तो आंसर क्या कहते हैं, जब लिख रहे हैं
देखिए जिसको बहुत अच्छा नंबर मिलता है वो सबके मैंने आपको बात बोलते हैं, है ना। अब कुछ चीज़ कॉपी नहीं दिखाई जा सकती है, लेकिन जो लिखा रहता है वो लिख करके हम एक दो आंसर बता सकते हैं आपको कभी, है ना, किस ढंग से लिखा रहता है अलग अलग। चलिए, तो ये आपका लघु उत्तरीय हुआ, चाहे दीर्घ उत्तरीय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू द पॉइंट, है ना। वो आप नहीं लीजिएगा प्रजनन किसे कहते हैं, तो चूंकि कहते हैं तो कहते इसलिए कहते, चूंकि कहा जाता है इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते चूंकि कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ कोई कहते हैं इसलिए किसी को प्रजनन कहा जाता है। इतना चलाइएगा तो बस, टीचर जब एक बार चढ़ गए ना तो समझिए आपको चर का वैल्यू, चर जानते हैं ना, वेरिएबल, उसका वैल्यू क्या रखेंगे, है ना, 0 रखेंगे आप, है ना। इसलिए उनको आपको जो आंसर आता है उसको खूब अच्छा से पढ़े लिखिए, अच्छा से इसका अर्थ नहीं इतना रच लीजिए कि आपका 3 घंटा कम पड़ जाए दूसरे क्वेश्चन के लिए। भाई आपको यदि 1 2 3 क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 नंबर का है, एक को खूब बढ़िया से रच के लिखिएगा, खूब रच के इसको लिखिए, ऐसे 5 में 5 आ जाएगा, है ना। लेकिन मान लीजिए दोनों को छूटिए गया तो क्या हो जाएगा, आपको 5 नंबर में आएगा, फिर कितना नाच कीजिएगा कोई आदमी। लेकिन मान लीजिए थोड़ा कम मेकअप करेंगे, अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा से मुंह मेकअप कर ले, सब कुछ कर ले, अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि जैसे कि सारा चीज सब चीज सही है, मेकअप का एगो आइटम है, मान लीजिए कान में का सब चीज पूरा एकदम पूरा सब बना, एगो कान में एगो है नहीं कर, अब तब चल रहा कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो हमको भाई क्या कहते हैं, नहीं दोनों में नहीं पहनेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब क्वेश्चन का आंसर हम समय के अंदर में लिखेंगे कि भाई हमारा पूरा लिखा जाना चाहिए इसमें। और लिखने के बाद प्रत्येक का आंसर जो सबसे अच्छा आता रहेगा उसको पहले लिखिएगा, थोड़ा सा कम आता रहेगा उसको लिखिएगा, और जो बिल्कुल कम आता रहेगा उसको लिखिएगा, नहीं भी आता रहेगा उसको कुछ ना कुछ लिखिएगा, कहते हैं तो कहते हैं, लेकिन लास्ट में, ताकि टीचर समझेंगे कि आपके अंदर इमेज अच्छा बन चुका रहेगा, है ना, इमेज अच्छा बन चुका है, अरे क्या शानदार लिखा हुआ है ना, तो वही लिखा ही होगा। अंत में समय इसको क्या हो गया होगा, कम पड़ गया होगा, कुछ ना कुछ आप उसमें। हाँ, फिर आंसर लिखते तो 3 चीज, एक तो उसका परिभाषा है, दूसरा है उदाहरण कुछ है तो उसमें डाल दीजिए, फिगर भी कुछ है तो उसमें डाल दीजिए। अब फिगरों में खूब चिकना के नहीं, बस स्केचिंग किया बस काम खत्म हो गया, जानता है 3 घंटा। आप आर्ट के थोड़ी है, कला थोड़ी है, आप ललित कला के स्टूडेंट नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा चीज आप दे रहे हैं ना अच्छा नंबर के लिए, तो वो सब लिख लिए। फिर क्या कीजिए, एक का आंसर लिख लिए, है ना। तो क्या कहते हैं, मैंने को कहता है रोड तुम्हारे बाप का है, रोड तुम्हारे बाप का है। एक तरह से बाप का है भी, क्योंकि टैक्स देते हैं ना, जमीन का देते हैं, माने सबका टैक्स, सबका तो मेरे बाप का भी हुआ ना, है ना। अब कॉपी कहेगा तेरे आपके बाप का है, बिल्कुल मेरे बाप का है, मेरे बाप का मेरा भी है। क्यों, क्योंकि कॉपी का आपने पैसा दिया होता है, उसी से आपका क्या होता है, आपको मिलती है। अब ये बात है, कोई कहता है कि कोई कम लिखा तो उसको हम कम लिख लिया तो हमारा पैसा लौटा था, भाई कोई ज्यादा लिखा है सदी बदी। चलिए, तो आप एक का आंसर लिखे, आंसर लिखने के बाद ऐसा करना चाहिए कि दूर से ही बोल हो जाए। जैसे कोई आदमी ऐसे लिखे, जैसे कॉपी का प्रारूप ऐसे हो गया, तो मान लीजिए कोई ऐसे लिख दीजिए उत्तर, उत्तर, और उत्तर मान लीजिए कितना हो गया, हाँ अच्छा है ये मैंने, हाँ नहीं प्रश्न अब उतना भी नहीं करना है, फिर आगे बताएंगे, है ना। ये जैसे कि मान लीजिए ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे आंसर लिख दीजिए, ये प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं कोई आदमी, चाहे सीधे आंसर लिखते हैं जो अच्छा लगे, है ना। और आंसर जैसे कि मान लीजिए 3 हो गया, तो इस तरह से ऐसे करके खाली अंडरलाइन भी कर दीजिए। अंडरलाइन उतना भी नहीं करना है क्योंकि बहुत चीज करना है ना क्वेश्चन का। अभी करने के बाद उसमें पूरा आंसर लिख दीजिए यहीं पर, और बहुत लंबा लंबा नहीं जरूरी होता है। टर्मोलॉजी जो है सो जितना कम कम में लिखेगा, जितना कम सोचना पड़ेगा नहीं, मैंने जो एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी चेक करना, जितना कम सोचना पड़ेगा उतना अच्छा नंबर आएगा। अब फिर सोचिए कि रिसर्च करेंगे हड़प्पा संस्कृति के लिखल है कि ब्राह्मणी लिपि है कि कौन है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता का है कि बेबीलोन है, कहाँ का है ये मैंने। अब खुदाई करने लगेंगे तो दोनों 2 स्थिति है, बहुत अच्छा नंबर मिलना है आपको, और नहीं तो ठीक उसका उल्टा भी होना है। तो आप ऐसे लिखिए और इसके बाद आंसर लिखिए, हो सकता है तो इसको इस रूप का भी प्रयोग थोड़ा सा करना चाहिए। क्या यहाँ लिखे है ना, इस तरह से प्रयोग आप करते हैं तो क्या होता है, इससे स्पष्ट पता चलता है, जहाँ कंफ्यूजिंग चीज है उससे बचना चाहिए। आप ऐसे लिखते हैं, लिखने के बाद ये आंसर समाप्त हुआ तो ये जो हुआ ना, तो बीच में 1 लाइन छोड़ दीजिए, 1 नहीं 2 लाइन छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि सड़क मेरे बाप की है, तो क्या कीजिए 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बीच में हमको हाँ याद रहे तो उसमें हम एंट्री कर सके पॉइंट के रूप में, है ना। दूसरा, इस तरह से सब चीज कर लिए। यदि आपको इतना है पावर तो क्या कीजिए कि आंसर करके ब्लू लीड से लिखिए, करिया से लिख दीजिए,
तो आंसर ब्लू से लिखिए अथवा ब्लू से करिया से, और नहीं तो एक लिस्ट से लिखिए और लास्ट में ब्लू से अंडरलाइन कीजिएगा, माने उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया तो उसे पता चले बीच में जो आंसर उत्तर लिखा हुआ है बीच में इसका उत्तर है, फिर इसका ये है। तो टीचर को सोचने में, नहीं तो आप एक के बार में यहाँ पर 3.2 कीजिएगा तो पॉइंट है, ये एक ही प्रश्न का 3-4 को पॉइंट है कि अगला क्वेश्चन का आंसर है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नंबर 2 क्वेश्चन के बदले में क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन का एक में चढ़ जाएगा, इसमें यहाँ पर चढ़ गया, यहाँ पर चढ़ गया, समझ रहे हैं। आइए नहीं होशियारी करना चाहिए कि क्वेश्चन 4 बार देख लीजिए, नहीं वो आपको नंबर बता दे उसमें चढ़ा हुआ घर में। तो ये बात समझें, अभी ये जो बोले हैं कि कैसे लिखेंगे समझें, कुछ चीज करने से ही सीखा जाता है लेकिन फिर भी समझना भी होता है। चलिए और अभी ये हम लिख लिए, फिर क्या करेंगे हम इसी तरह से लिखेंगे। प्राय कुछ लोग क्या करते हैं, लघुत्तरीय जल्दी जल्दी लिख लेते हैं छोटा, सब तरीका सही है। और दीर्घोत्तरीय में जैसे कि जो चीज है, क्योंकि दीर्घोत्तरीय में एक तरह से मान लीजिए आप थोड़ा लिख लिए, लास्ट में लेख को अंत में लिखना चाहिए हिंदी में जैसे, क्योंकि हिंदी में है कि आपको कुछ लिख सकते हैं कुछ हो, और उतना कंसंट्रेशन जरूरत नहीं होती है ना लेख लिखने में। मान लीजिए अब बहुत यदि सोचना पड़ रहा है, इसके अर्थ आप कितना पढ़ के गए हुए हैं कि सोचना पड़ रहा है परीक्षा हॉल में, बात समझ में आती है। ये हो गया तो लघु का दीर्घ का। फिर क्या करेंगे, पुनः काउंट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए कितना किस सेट से दिए कि नहीं, हो सकता है कोई में से छूट गया आपको, क्या हो जाए किसी में से, तो छूटने वाले को क्या करना है, उसको देख लेना है कि ऐसा नहीं, अब बहुत अच्छा लिखे हुए 10 में और 9 को लिखाया आता था, दोनों 2 और भी 11 को आता था और 10 अब वो छोड़ दिया। तो फिर वही भाई खूब बढ़िया से श्रृंगार किए, क्या किए, जब एगो चप्पल छोड़िए दिए घर, है ना, है कि नहीं। ये हो गया, खूब अच्छा से लिखेगा। 2 चीज, हाँ 2 चीज नहीं करना चाहिए कि नंबर 1 में जैसे कि आप आंसर लिखे, खूब कट पीस काटने लगते हैं ना, तो आपको क्या होता है, टीचर को क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। फर्स्ट बार देख करके तो वो दिखाने जाएंगे, देखिए ना कैसा लिखे हुआ। अब उनको जैसे, क्योंकि भाई उनका पैसा ही बन रहा होता है ना, कॉपी जितना जल्दी चेक करते हैं उतना पर कॉपी पर उनको मिल रहा होता है। आप उसमें तो मेहनत बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, बोर्ड का उनका सबका, इतना अच्छा लिखे क्योंकि क्या करवाया सबको, ये कथी लिखल है, जना मेहंदी ला के फिल्म में बोलता है कि हम केकर मामा छी, हमरा पता ना, है ना, आज तक पता न चलत, तो कथी लिख ले वो कॉपी वाला से पता नहीं चलेगा। तो ऐसे का नंबर क्या होता है सर, मैंने काटने लगते हैं, आप कितना भी अच्छा लिखा होगा। ये चीज। दूसरा चीज क्या है, सरल शब्द का प्रयोग कीजिए। और तीसरी जो बात होती है कि मैंने हाँ वही स्पष्टता से, इसका हमको लगता है पूरा बात बता दिए, हाँ ये सब हम बता दिए। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन को मेरे अनुसार, फिर हम अपने अनुसार ही बोलते हैं, हम जो अपना, सबसे पहले जमा मत करिए, सुरखुरू नहीं कहलाइए। क्लासरूम में क्या रहना चाहिए, क्लासरूम में एकदम थोड़ा होशियार की तरह रहिए, वहाँ बोकस की तरह ही रहिए, ठीक रहेगा, है ना। बेवजह कहला 3 घंटा फंस करके दूसरे से अधिक कीजिएगा, मूड भी आपका अति होगा, है ना। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पर आपको मूर्खे की तरह देखिए, 3 घंटा का यूटिलाइज कीजिए। 3 घंटा में क्या करिए, फिर प्लानिंग बना लीजिए कि ऐसा प्लानिंग बना लीजिए कि 3 घंटा का है तो आधा घंटा हमारे पास रिजर्व बनाना चाहिए। मोटरसाइकिल में कितना तेल रिजर्व बनाना चाहिए, आधा घंटा का। क्यों, अचानक रात में बीमार पड़ सकती है, कभी हो सकता है रास्ता पर पेट्रोल न मिले, जहाँ सोचे हुए हैं वहाँ ट्रांजेक्शन काम न करे, पैसा भी अति नहीं हो, तो यहाँ पेट्रोल नहीं है, इसलिए आप रिजर्व रखिए थोड़ा सा। रिजर्व का अर्थ क्या हुआ कि टाइम को हम थोड़ा सा, आता है उपस्थिति पंजी पर, बीच में आता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सब चीज देता है। फिर वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उससे उसकी बात पर उतना न मानिए, क्योंकि भाई वो कोई सब्जेक्ट के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। परीक्षा लेने वाले कोई ऐसा नहीं कुछ आपके विषय को जान रहे होते हैं, नहीं वो विषय को जानने वाले तो होते ही नहीं, वो तो आपको कोई भी चेक करेंगे वहाँ पर, है ना। छोटका नेता बहुत कष्ट से हाल बहुत एका देर तक बोलेगा, बड़का नेता तो अंत में आएगा, है ना, जमाएगा वो होता है, प्रभाव उनका रहता है। वो हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि एडमिट कार्ड हर हालत में अपने पास रखिए, आधार, एडमिट कार्ड। क्लास में पैसा हेरा जाए, सब चीज़ हेरा जाए, एडमिट कार्ड आपका नहीं हराना चाहिए। एडमिट कार्ड को हर जगह, आप बहुत फिल्मों देखते हैं, हीरोइन का एग्जाम रहता है, खुशी से क्या होता है, नाच रही होती है, उसी में एडमिट कार्ड किताब में से फिसल जाता है, अब बाद में वहाँ जाता है तो सारी जिंदगी। एडमिट कार्ड आपके लिए उस सबसे करोड़ों की संपत्ति वही है, उसको खाली हर हालत में क्या करता है, करना है, सुरक्षित रखना है। ये हो गया। फिर परीक्षा के समय का सदुपयोग अधिकतम हो, इसके लिए पानी का बोतल रखिए। अब कहे पानी का बोतल से क्या है, तो पानी का बोतल रखने से क्या होता है कि आप थोड़ा सा पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ने के बाद खाली लिखने ही पड़ जाइएगा ना, बार बार होता है कि हमको यदि क्या मिलेगा, यदि विचारक लिखे रहते हैं कि हमको क्या मिलेगा, हमको कुल्हाड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा, कुल्हाड़ी। और कहे कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा पेड़ काट सकता है,
आप क्या करेंगे? मान लीजिए हम में चाहे आप में कंपटीशन हो जाए किन्हीं में सब में कि कितना पेड़ कितना काट सकता है। डरिए नहीं, वन विभाग वाला नहीं आरोप लगाया कि क्या पेड़ काट रहे हैं, सीता माँ की तरह नहीं कोई हरियर पेड़ की बात बोल रहे हैं, है ना? तो क्या करेंगे आप? हाँ, लेंगे और काटना शुरू कर देंगे। नहीं, एकदम अनलिमिटेड काटते रहेंगे क्योंकि एकदम समय निश्चित है। बिल्कुल यही गलती नहीं करना है, समझे? यही गलती नहीं करना है। कहावत है कि हमको यदि 6 घंटे का कंपटीशन है तो 5 घंटा हम धार को पिजाने में लगाएंगे। 5 घंटा धार को तेज करने में, शाम चढ़ाने में, पिजाने में खर्च करेंगे। क्योंकि आप काटते ही चले गए तनखा देर के बाद कैसे ये ना टेढ़ हो जाएगा धार। तो आपको क्या करना है, धार जब टेढ़ हो जाएगा तो हमको क्या करना है, एक आंसर लिखिए, फिर मैथ हल्का सोच लीजिए मन में कि उसको कैसे कैसे लिखना है। क्योंकि आपको खाली हथौड़ी नहीं चलाना है, हथौड़ी माने सही से चलाना है। तीसरा धार तेज होना तभी तो कटेगा। तो उसी बीच में थोड़ा पानी पी लीजिए, हल्का सा कुछ सोच लीजिए। तो ध्यान बटने से क्या होता है, आपकी थकान क्या हो जाएगी, खत्म। अब मान लीजिए पानी थोड़ा सा जरूरी भी हो जाता है हल्का फुल्का, क्योंकि वो सब इससे मैक्सिमम प्रयोग। अब कॉपी जब आपका पूरा तैयार हो जाता है तो एक बार पढ़ लीजिए। यदि और भी समय बचता है, तो समय बचता है, बहुत ज्यादा बचता है। हम भी बहुत अचीवर रहे हुए, नहीं बोलना चाहिए ऑन कैमरा, है ना? मैंने हम जो किए हुए अपनी बात बताते, बहुत सारा होता है। मैंने जिसको काम कहता है कि जिस काम को करवाना है दुनिया का सबसे बिजी व्यक्ति को दे दीजिए, उससे काम हो जाएगा। और जो कहता है हमको तो टाइम ही नहीं, हमको तो टाइम ही नहीं, उससे कोई नहीं होगा। जो आदमी कह देगा मोटरसाइकिल हाँकता रहेगा, बड़ा जल्दी में छी, बड़ा जल्दी, तकलीफ से देखिएगा ना तो 10 मिनट से मोटरसाइकिल वही जगह आता रहेगा, है ना? तो होता क्या है कि आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम कॉपी तैयार कर लिए, सरसरी निगाह में देख लिए, अब उसके बाद एंट्री करना है तो एंट्री कर दिए। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, वही काला लीड से, कोई ज्यादा चीज नहीं करना है। माने आपको जैसे कि आंसर है, माने जैसे मैं परीक्षा की कुछ भी है तैयारी, मान लीजिए ऐसा कुछ रहेगा। अब ये हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी के नीचे जो प्रश्न में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन। आप अब क्या हो, एक तो आप बढ़िया से लिखे हुए हैं, टीचर को कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि मैंने एक प्रश्न का पॉइंट लिखे हुए हैं कि अलग अलग क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए हैं, क्योंकि आप उसका स्पष्ट है। फिर इसके बाद आप उसका पॉइंट वाइज आंसर लिखे हुए हैं, उसमें सुधार कर लिए हुए हैं, साफ साफ लिखे हुए हैं। और 2 जगह 2 क्वेश्चन के बीच में आप जगह भी छोड़ दिए हुए हैं। और इसके बाद जो समय बचा है उसमें, जैसे कि मान लीजिए कि प्रजनन क्या है, तो नर मादा के निषेचन की प्रक्रिया, तो नर गैमेट माने नर युग्मक, उसको और मादा उसको आप अंडरलाइन कर दिए, नर मादा निषेचन, तीनों कर दिया। उससे ज्यादा शब्द है किसी को, उनका सीधे यहाँ से यहाँ ध्यान कूदेगा और नंबर आपको अच्छा से मिल जाएगा। तो अंडरलाइन हो सकता है। फिर अंडरलाइन का अर्थ है नहीं कि पूरा आप जितना लिखे आप सबको अंडरलाइन करते चल जाइए। फिर अंडरलाइन का मतलब क्या रहा, है ना? बैना वाला ही, मैंने बैना स्वादिष्ट होता है, थोड़ा कम है कीजिए अंडरलाइन और शुरू से अंत तक कर लीजिए। फिर परफेक्शन हो जाता है तो और उसमें सोचिए कि क्या कर सकते हैं। तो जितना अच्छा से 3 घंटा में मैंने आपको समय काटना नहीं है, बहुत अच्छी तरह से बिताइए। तो हमें लगता है कि इसका हो गया, है ना? अब उसका हो गया है, इस 70 नंबर का काम खत्म हो गया। यहाँ से आता है नंबर, वो नंबर वहाँ से आता है, दोनों जुड़ता है। अब प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रैक्टिकल में जो 30 नंबर हुआ ना, तो 30 नंबर में क्या मिलता है, कुछ नंबर मिलता है आपको अथी पर। आप कॉपी जो तैयार करते हैं ना, कॉपी जो एक्सपेरिमेंट तैयार करके रखते हैं उस पर नंबर मिलता है। किसी भी क्लास में यही बात है। कुछ नंबर क्या होता है आपको भाईवा, आपका क्या नाम है ना? आपके मामा का क्या नाम है, अब मेरे मामा का क्या नाम है, वही पूछेंगे ना। जिसका सही सवाल देते हैं उसका नंबर मिलेगा। आपके सामने नंबर देंगे, इन कोड में नंबर देते हैं। नंबर कोड में आपको पता नहीं चले XYZ। आप तो सामान भी खरीदते होगा तो बल्ब पर लिखा है XPL कुछ लिखा रहता है, सब उसका कोड रहता है। दाम पर सीधे पता चल जाता है, कोड सीधे बता देता है। आप तो उसको घटाइएगा, हाँ पढ़े लिखे हैं तो रिकॉर्ड कीजिएगा ना, कितना लिया है, कितना दिया है, क्या है, आप दिमाग लगा सकते हैं। तो ये हो गया। तो कुछ नंबर इस पर मिल गया, 5 नंबर शायद रहता है। कुछ आपको प्रैक्टिकल पर मिलता है, कुछ प्रैक्टिकल का आंसर, माउंटिंग पर, इंटरव्यू पर, बोलने की शैली पर, हर जगह की बात है। फिर इसका जो बहुत बड़ा पोर्शन है, फिर ऐसा कॉपी मिलेगा। क्या मिलेगा ऐसा? एक प्रैक्टिकल में भी थ्योरी होता है। प्रैक्टिकल में भी क्या होता है, थ्योरी पेपर होता है। वो कॉपी चेक करके ये कॉपी सब मिलकर तब प्रैक्टिकल का नंबर आपका होता है। समझ रहे हैं? ये कॉपी ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से बोर्ड में कॉपी मिलेगी ना,
उसी तरह से ये को भी मिलेगा। अंतर इतना ही रहेगा, ये इसकी परीक्षा स्कूल में होगी और इसकी परीक्षा कहाँ होगी? हाँ वहाँ पर सेंटर पर। लेकिन क्या इसका नंबर आपको सर जी देंगे? बिल्कुल नहीं। इसका नंबर जो होता है जहाँ भी सेंटर तय होता है, यदि लैब का सामान है तो वहाँ होता है, तो एक एक्सटर्नल आते हैं। क्या आते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने क्या होता है? इंटरनल माने अंदर का, एक्सटर्नल माने तो बाहर से आदमी आएंगे, तो बाहर से आदमी आकर क्या करते हैं? आपको नंबर देंगे। ये तो जाहिर सी बात है, बाहर से जब नंबर आते हैं तो वो क्या होता है, जो अंदर वाले टीचर है उससे पूछवे करेंगे कि कौन कौन बकले है, उसका नाम बोलिए ताकि उसमें 30 में 30 दे दे उसको, है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत होता है, वहीं पर थोड़ा सा टीचर सबका अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन जो तेज होगा उसको तो बोलना भी तो पड़ेगा ना कि भाई ये ऐसे। कॉपियाँ बता देता है ना, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, वो कॉपी का क्वालिटी बता देता है कि ये विद्यार्थी कैसा है। चलिए, तो इसका नंबर आपको मिल गया, एक्सटर्नल दिया। ये आपका जो प्रैक्टिकल सर्विसिंग आइटम है 30 नंबर। अब मैट्रिक में क्या था कि कुल नंबर 100 में से आपने 33 जो भी लाना था 30% पास। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको इसमें अलग अलग पास होना है, इसमें अलग अलग पास होना है, दोनों में पास होना है। जैसे 9 मान इसमें 9 नंबर होना चाहिए ना, 9-10 नंबर, उसी तरह से उसमें होना चाहिए अलग अलग। ये 70 का बोल रहे हैं। इसमें आप यदि 29 नंबर दे देंगे मन मिल गया तो रहेगा, इसमें कहीं फेल कर गए 30% मान लीजिए कितना हो जाता है? 7-21 20 नंबर पर टक गए, फेल हो गया। क्या हो गए? फेल हो गए। और ये परीक्षा आप दे दिए, ये कहीं जो स्कूल का मान इंटरनल एग्जाम है ना, मान इस एग्जाम में आप नहीं आए, इस एग्जाम में आप सम्मिलित नहीं हुए, तो इसमें आपको क्या कहते हैं कि एब्सेंट बना कर, फिर कितना भी आप 70 में 70 ले आइए, फेल 70 में 70 एक साल आपका गैप हुआ, फिर नया सिरे से ये नंबर नहीं जुटेगा वहां पर, अगला साल एग्जाम दीजिए आप। इसीलिए मैंने आप लोग बार बार क्वेश्चन होता है कि क्यों अंतिम समय बार बार उनको बुलाया जा रहा है, तो हम ही लोग बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं क्योंकि भाई कहीं गलती नहीं हो जाए। मैंने सब काम किए, अंतिम समय में रोपनीय के समय में जो पट भी था ना, उसी में छोड़ दे जाए कोई बात, तो खा जाएगा सब धान क्या हो जाएगा? खा जाएगा। तो आपको क्या है कि ये कॉपी, क्योंकि ये कंट्रोल में फिर नहीं रहता है। ये एक बार जब नंबर चला जाता है तो पहले प्रैक्टिकल का नंबर जाता है कहाँ? हाँ, पहले यहीं से जाएगा नंबर। ये जब चला गया तो बीच में फिर आइए सर थोड़ा करना दीजिए हमारा एडमिशन, चाहे कुछ दिन का फी ले लीजिए, चाहिए तो कोई काम नहीं हो सकता है। ये चीज़ तकनीकी लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि बात जुबान से, प्राण शरीर से है ना, प्राण शरीर से और तीर कमान से वापस नहीं आता। अब वापस नहीं आ सकता है, 1 साल के बाद आएगा फिर उसका भी तैयारी कीजिए, है। अब इसमें होता है, समझ रहे हैं? चलिए, तो अलग अलग पास होना होता है। इसमें है मिलता है 27, 28, 20, 26, 18, 11, 12 सबका मिलता है। सबको उतना दिया भी नहीं जा सकता है, तो उसको 29 दे देंगे, इसमें पता चलेगा कि कितना है, फेल है। तो भाई उस पर भी आ जाए, भाई प्रैक्टिकल इतना अच्छा करता है आदमी, आई थ्योरी से खराब है। अक्सर देखते हैं कि बोलने में बहुत रहता है, रहेगा इंजीनियर, उससे गाड़ी ठीक नहीं होगी, और गाड़ी घोड़ा इतना अच्छा बना लेता है, प्रैक्टिकल से खत्म। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि भाई किसी का थ्योरी बहुत अच्छा रहे, है ना, और उसका प्रैक्टिकल नहीं रहे, है ना। मूर्खों आदमी जिसका गाड़ी चलाने का प्रैक्टिकल अनुभव ज्यादा है, वो थ्योरी भी अच्छा से समझा सकता है, भाई ये है ऐसे है कि नहीं। तो ये चीज हो गया। अब फिर इसी समय में क्या होता है, आप अपेयरिंग भरते हैं एग्जाम, जैसे किसी को मैट्रिक माने नीट में जाना है, मैंने मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, चाहे कोई चीज में, तो अपेयरिंग जानते हैं? अपेयरिंग क्या होता है कि इसी से फॉर्म आता है, तो फॉर्म भर दीजिए 12th क्लास के बच्चे, तो ये रिजल्ट आएगा, उसी के बीच में आपका परीक्षा होगी। अब मान लीजिए जिसका रिजल्ट आ गया उसमें भी रिजल्ट आ गया, तो अपेयरिंग क्या होता है, उसी समय आपका एडमिशन हो जाता है, समय का लैब मैंने समय बच गया। ये फायदा ये होता है कि भाई साल में 1 साल पहले चले जाए जॉब में, बढ़िया का जॉब में, तो 1 लाख मैंने 80-90 हज़ार पेमेंट रहेगा, तो 12-96 9-10 लाख कमाइएगा उतना पहले, तो आपका 9-10 लाख में समझिए क्या बात होती है। तो अपेयरिंग भरते हैं। फिर यहाँ अपेयरिंग जब भरते हैं तो 2 चीज़ हो जाता है, एक तो हो गया बोर्ड का एग्जाम, एक होता है कंपटीशन वाला। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मेडिकल इंजीनियरिंग में 100 में 100 लिया हुए हैं। 100 में क्या लिया हुए हैं? 100। पहले तो बहुत होता था, माने जितना उसको नंबर लाना पूरा में पूरा एकदम क्वालिफाइड है, पूरा बिहार नहीं इंडिया टॉप है। क्या है? इंडिया टॉप है। अब बोर्ड के एग्जाम में फेल। ये भी है पास, मैट्रिक में आके फेल। फिर उसका क्या भेल, माने कंपटीशन सब निकला हुआ है, लेकिन उसका क्या है? बोर्ड का एग्जाम। तो हमको बैलेंस करके होना होता है।
इतनी बात है। इसके बाद अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। जो पूछना है पूछिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे आंसर लिखेंगे तो आप नहीं लिखते प्रश्न उत्तर, ठीक है? तो अगर ऐसे मतलब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ये देखिए सर सब नहीं लिखेंगे तो ज्यादा ये हो गई है, मतलब कि ओवर कहाँ ओवर हो गई है? जैसे प्रश्न उत्तर। हाँ, तो प्रश्नोत्तर नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना। हमको शब्द में भी है, क्योंकि कितना भी लिखेंगे तो इतना लिखते लिखते 2500 क्वेश्चन में हमको शब्द न खा जाएगा। इतना ही लिखेंगे, इतना ही माने तो इतने ANS है ना 7 बस। जिसके वजह से किसी भी चीज का एग्जाम को इंग्लिश में हम आंसर का उपयोग कर सकते हैं। हाँ सीधे, और कांटे में लिखे, चाहे बीच क्वेश्चन के बीच में लिख दीजिए, है ना, इस तरह। चाहे उत्तर लिख दीजिए, 7 का D रहेगा तो फिर D कर दीजिए, फिर 7 का E, इस तरह से आप इसको कर दीजिए। चाहे उत्तर लिख दीजिए, प्रश्न उत्तर लिख दीजिए, है ना, क्वेश्चन आंसर बने। ये आपको क्यों, इस तरह से। अब बाकी कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, फिर दूसरे दिन बताएंगे, जैसे मैंने ऐसे बताते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी रहते हैं, शायद उनको समय ज्यादा मिल जाता होगा, लेकिन होते हैं प्रश्न। जैसे मान लीजिए प्रश्न 7 लिख 2 है, लिख दिए। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है ना, उसमें कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, उदाहरण दे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, उदाहरण दे। इस तरह से लिख करके तब ऐसे करते हैं, ऐसे भी रहता है, गलत नहीं है। समय यदि है किसी को तो ऐसा किया जा सकता है, करते हैं लोग। अच्छा है, अथवा कम लोग कम जानते हैं तो सोचते हैं उसी को कितना अच्छा सजा ले, तो उसको भी ज़्यादा ना। कम जानने वाले भी क्या होता है, किसी को कम में कम आता है तो ये आपको कमी नहीं बुझाएगी, और कोई बहुत का कमाएगा तो ये कहेगा रहन सहन व्यवहार कोई गाली दे देगा। तो ये बेचारा कम नॉलेज है तो सोचता है कि हमको तो पूरा आंसर इतना लंबा लंबा लिखेंगे नहीं, तो उसी को हम कितना अच्छा से सजा सकते हैं, है ना। तो वह जो जूता है उसी को थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे पुरनके को, है ना, उसी को थोड़ा सा मार भात लगा करके तब आयरन कर लेंगे, थोड़ा लगेगा कि दुकान से लाए हुए हैं। ये चीज़ सब होता है, ऐसे भी करते हैं। बाएं साइड में भी क्वेश्चन लिखते हैं, बीच में भी लिखते हैं। ये बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये आपको कुछ प्रकार बताए, हमने तो कॉपी बहुत सारा देखा है, तो उसमें से और भी चीज़ें मैं आपको, कुछ टॉपर की कॉपी यूट्यूबर भी होती है, कहीं कहीं रहती है वैसे उसका। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर इतना लिख सकते हैं, क्वेश्चन 3 कर दीजिए, है ना। यहाँ क्वेश्चन कर दीजिए, यहाँ QE3, यहाँ पर ANS करके तब यहाँ लिखिए, समझ रहे। चौथाई के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन कर दीजिए, तब यहाँ पर या उत्तर कर दीजिए, लेकिन एक निश्चित पैटर्न में कीजिए। अब छोटी मोटी में उलट जाता है देते हैं, कहते थोड़ा घर उभर गलू की ऐसे बोलते हैं। तो क्रम से क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक दूरी रखेंगे, सारा चीज इसको एक चौथाई में लेते जाएंगे। देखने में सामने वाले को लगे कि हम लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, वहाँ तो डिस्टर्ब हो रहा है लिपि पढ़ने में, यहाँ डिस्टर्ब होगा। देखिए नहीं, ये कॉपी देखिए बाप रे कैसे लिखा हुआ है, गजब लिखे हुआ है। अब जब ये 4 आदमी को हम लोग दिखा दिए तो समझिए उसका नंबर बहुत हाई आना है। ये चीज देखिए, अरे कितना अच्छा ना होता कुछ ऐसा बच्चा होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, फिर चर्चा चलती उसी पे, है ना। अंदर में फिर कोई आंसर में जय माता दी जय माता दी जय माता दी वो लिखते हैं, है ना। कोई लिखते हैं कि हमारी मैंने क्या कहते हैं शादी टूट जाएगी सर, प्लीज हमको पास कर दीजिए। कोई लिखते हैं कि हम ट्रांजेक्शन कर दीजिएगा पैसा का सर, मोबाइल नंबर मेरा ये है सर, मैं ये है ये हुआ है, मेरे पिताजी आगे पढ़ने नहीं देंगे, है ना, हमको प्लीज पास कर दिए, हम 4 बार से फेल होते हैं, गरीब की बेटी है, बाबूजी गरीब, बार मांगा हुआ तो दे जो, अपना होते रहता है। तो सारी बात होती है वो सब फालतू। चाहे कुछ ऐसे टीचर होते होंगे, हम उससे कोई अच्छा नंबर स्कोर नहीं किया सकता है। इस सब चीज़ का ख्याल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।